दादा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में मिस्टर शर्मा नाम का एक मेहरबान और अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो गांव में सबसे मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम शख्स के तौर पर जाना जाता था और हर कोई इसके पास मशवरे और रहनुमाई के लिए आता था। मिस्टर शर्मा का एक बड़ा कुंबा था और वो प्यार से हर फर्द का ख्याल रखते थे। इसके 2 बेटे, 5 बेटियां और बहुत से पोते पोतियां थीं। इसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी था जहां उसने फसलें उगाई और चंद मवेशी पाले। अपनी बड़ी उम्र के बावजूद मिस्टर शर्मा अब भी बहुत मुतहर्रिक थे और अपने रोजमर्रा के काम आसानी से करते थे। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपना बाकी दिन अपने खेत पर काम करता और अपने खानदान की हर मुमकिन मदद करता। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन मिस्टर शर्मा का पोता रोहन उनके पास आया और कहा, दादा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको आराम करना चाहिए और आराम करना चाहिए। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे प्यारे रोहन, मेहनत मुझे जवान और सेहतमंद रखती है। इसके अलावा मुझे आप और नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल कायम करनी है। मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है और किसी को कभी सुस्त नहीं होना चाहिए। रोहन अपने दादा की दानिशमंदाना बातों से मुतासिर हुआ और सख्त मेहनत करने और उनके नक्श कदम पर चलने का वादा किया। मिस्टर शर्मा की तालीमात सिर्फ उनके खानदान तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि गांव में हर कोई उनकी तारीफ करता था और उनके मशवरों पर अमल करता था। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन पड़ोस के गांव का एक नौजवान मिस्टर शर्मा के पास आया और उनसे मशवरा तलब किया। इस आदमी ने कहा, मिस्टर शर्मा, मैं एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा हूँ। मेरे पास एक बड़ा खानदान है जिसकी देखभाल कर सकूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी कफालत कर सकूं। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। क्या मुझे करना चाहिए? मिस्टर शर्मा ने इस शख्स के मसाइल को गौर से सुना और फिर जवाब दिया, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी सूरत हाल को समझता हूँ और मैं अपनी छोटी उम्र में भी ऐसी ही हालत में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और न ही आपको। सख्त मेहनत और अज़्म किसी भी मसले पर काबू पा सकता है। अपने आप पर भरोसा रखें और कभी उम्मीद न हारें। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वो शख्स मिस्टर शर्मा के मशवरे का शुक्रगुजार था और सख्त मेहनत करने और उनकी तालीमात पर अमल करने का वादा किया। इसने हौसला अफजाई का एहसास छोड़ दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मिस्टर शर्मा अपनी हिकमत और तालीमात से लोगों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करते रहे। इसके घर वाले और गांव के लोग इसकी बहुत इज्जत और प्यार करते थे। वो अक्सर उसके गिर्द जमा होते और उसकी कहानियां और तालीमात सुनते। एक दिन मिस्टर शर्मा बीमार हो गए और गांव में सब उनके बारे में फिक्रमंद थे। वो उनके घर के गिर्द जमा हुए और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इसके घर वाले मुसलसल इसके साथ थे, इसका ख्याल रखते थे। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों के बाद मिस्टर शर्मा सेहतयाब हो गए और गांव के सभी लोग राहत और खुश थे। वो इससे मिलने आए और इन तमाम कामों के लिए जो उसने उनके लिए किए थे उनका शुक्रिया अदा किया। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये मेहनत, अज़्म और मोहब्बत की ताकत है जिसने मुझे आपके पास वापस लाया। हमेशा याद रखें कि मेहनत और अज़्म किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। इस दिन से मिस्टर शर्मा गांव में और भी ज्यादा काबिल एहतराम शख्स बन गए। उनकी तालीमात और दानिशमंदाना बातें आने वाली नस्लों के लिए लोगों को तहरीक और रहनुमाई फराहम करती रहे। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आखिर में मिस्टर शर्मा की कहानी हमें सख्त मेहनत, अज़्म और कभी उम्मीद न हारने की अहमियत सिखाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें जिंदगी में किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। मेहनत और अज़्म कामयाबी की कुंजी हैं और हमें अपनी जिंदगी में हमेशा उनकी पैरवी करनी चाहिए।